नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे रविवार व्रत कथा, सूर्य देव भगवान की व्रत कथा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। उसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बुढ़िया बहुत सुखी है तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार को बुढ़िया आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया। पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। वह तो उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास जाकर जब देखा तो सोने का गोबर पड़ा देखा, तो उसने गोबर को वहां से उठाया कर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया और अपनी गाय का गोबर ले जाकर उस सोने के गोबर की जगह रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिन में ही धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। अब कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया को सुखी और धनी देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने उस अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया कि राजा साहब, यह गाय तो आपके महल के लायक है, यह बुढ़िया की झोपड़ी में क्या काम इसका। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उस गाय को जबरदस्ती अपने महल में बुलवा लिया। अब सुबह वह रात तो दिन बीत गई तो बुढ़िया बेचारी भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आ गई, दया आ गई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने से राजा बुरी तरह से डर गया। उसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। रविवार को तेल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस या मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। रविवार को बाल ना कटाएं और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे की धातु से बनी चीज़ें या वस्तु ना खरीदें और ना ही बेचें। नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े ना पहने और यदि जरूरी ना हो तो जूते पहनने से भी बचें। ऐसा
कोई काम ना करें जिससे दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। ये कार्य रविवार को वर्जित होते हैं। राधे राधे।